Good morning, everyone. Today we shall study the present continuous tense. देखिए, सेकेंड है present continuous tense. ध्यान से समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे जानेंगे। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग जानने के लिए सेंटेंस के अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए, कंटिन्यू कोई भी काम जो है, कोई भी वर्क जो है, जब कंटिन्यू चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पिछले क्लास में भी टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा टेंस क्या है तो आप लोग फिर से भूल गए हैं, याद रखिएगा। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द वर्ब। काल जो है क्रिया के समय को बताता है। टेंस जो है क्रिया यानी कार्य, जो हम लोग काम करते हैं उसके समय को बताता है। किस किस टाइम में काम करते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह का जो है वर्क होता है। प्रेजेंट में होता है वर्क, पास्ट में होता है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम लोग शो करने के लिए तरह तरह का सेंटेंस को पढ़ते हैं। अगर कोई पूछता है ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग ग्रामर पढ़ते ही क्यों है, तो कोई भी सेंटेंस को उसके एरर को फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत तरह से बोल सकते हैं। इंग्लिश बोल सकते हैं, और इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को हम लोग बोल लेते हैं, वो गलत सही हम लोग नहीं उसमें देखते हैं। लेकिन यदि आपको लिखने बोलेगा, आप किसी भी सेंटेंस को अगर आपको जानना है, बढ़िया से अच्छा से पढ़ना है, तो आप उसको ग्रामर पढ़ना होगा, जानना होगा। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हम लोग कैसे जानेंगे, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है। ये जो है आपका कोमा है। देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 का उपयोग करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ध्यान देना है। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल में देखिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब आई के साथ एम क्यों ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा कि इस लगेगा कि आर लगेगा, इसके लिए भी आप याद रखें। याद रखें किसके साथ क्या लगाना है। जैसे आई, आई के साथ एम लगाना है। आई मतलब मैं होता है, ही, सी, इट और कोई भी नाम, ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट और कोई भी नाम सिंगुलर, और एक होता है सिंगुलर। जो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर नेम, ये सब में इज लगेगा, एकदम याद रखना है। इज, एम, आर इसमें लगाएंगे। फिर होगा वी, यू, दे और एनी प्लूरल, कोई भी प्लूरल है, इसमें जो है आर लगेगा। एकदम ध्यान रखना है इस चीज को, तभी जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है उसको हम लोग बना पाएंगे। तो आप लोग को देखना है कि नेक्स्ट सेंटेंस जो है, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ध्यान से देखिए, रहा हूँ है, रहा ही, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस इस तरह का रहेगा। इस ध्यान में रखना है, तभी जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें वर्ब जो है कंटिन्यू हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, हम बताए थे, इसमें सेंटेंस हम लोग ये नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, और ये जरूरी है। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ। देखिए, अब आई के साथ एम लगता है। एम को हम लोग पहले लगा दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम आई गोइंग, यही आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा एंड तक, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बोल रहे हैं वर्क इज कंटिन्यू। जब वर्क कंटिन्यू रहता है, नियमित रहता है, तो उसको जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं, जिसमें जो है सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, ये सब रखेंगे, रहेगा। आप देखिए,
इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा कि मैं जा रहा हूँ, आई के साथ एम लगेगा, ये चीज आपको समझना होगा। देखिए हम बना दिए पूरा, और इसे को देख लीजिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, इस तरह से सभी सेंटेंस में लगेगा। यदि यहाँ पर कोई दूसरा लिखेंगे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, क्योंकि ही सी इट एनी नेम और कोई भी सिंगुलर के साथ में इज लगता है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगभग कंप्लीट हो गया है। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग। अब हम लोग जो है इसमें समझ गए हैं। अब इस तरह का सेंटेंस आप आगे बना के लाइएगा। आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य जो है वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टेंस में हो चुका है, तो इसमें जो है चुका है, चुके हैं, इसके सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, इस तरह से रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसका रूल्स देखिए, सब्जेक्ट लगता है इसका उपयोग होता है या है का। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगता है। हमेशा याद रखिएगा भी3 का उपयोग होता है, सम या और ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है, ये चीज ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हैज या हैव लगेगा, सब्जेक्ट के साथ में भी3 का उपयोग सम में होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो हो चुका रहता है। तो इसमें परफेक्ट टेंस इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य हो चुका है तो हम लोग सब्जेक्ट हैज हैव भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा। अब आप लोग जो है ये भी याद रखिए कि आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। कोशिश करिए कि इस चीज को एकदम नहीं बोलना है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ही सी इट और एनी नेम, एनी नेम, ये सब के साथ, और सिंगुलर, सिंगुलर जो भी रहेगा ये सब के साथ जो है हैज का उपयोग होगा, ध्यान रखना है। और यू, वी, दे, एनी प्लूरल, एनी प्लूरल का मतलब देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, ये सब के साथ हैव लगेगा। एकदम हमेशा याद रखना बच्चे, इसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ये चीज। और भार्ब के बारे में भी समझ लीजिए, भार्ब जो V1, V2, V3 ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो आपका जो है ना ये V3 चलेगा, हमेशा याद रखिए V3। जब आप पास्ट टेंस में पढ़ाएंगे, ये पास्ट टेंस से पढ़ाएंगे तो V2 चलेगा। पास्ट टेंस में V3 भी लगता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि V2 का भी उपयोग है, V1 का भी उपयोग है, V3 का भी उपयोग है, और सब यूज होने वाला है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे भार्ब को याद कर रहे हैं। भार्ब जो है आपको ऑक्सफोर्ड बुक पहले भी बता चुके हैं, ऑक्सफोर्ड बुक में आप लोग को दिया हुआ है पूरा भार्ब V1 से लेकर V5 तक, उसको एकदम पूरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस को हम लोग समझने के लिए इंग्लिश में एकदम इंपॉर्टेंट है भार्ब को याद रखना। भार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना जो है कुछ काम नहीं हो सकता। आप कभी बना नहीं सकते सेंटेंस, किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो है आपको भार्ब के बिना नहीं बनेगा। तो भार्ब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एग्जाम्पल में जैसे मैं आम खा चुका हूँ, आई के साथ हम बोले थे हैव लगेगा, आई हैव। ईट का हम क्या बोलेंगे, देखिए V1, V2, V3, ध्यान से समझिए, ईट, ईट, V1, V2 में हो जाएगा एट, और V3 में क्या हो जाएगा ईटेन, ईटेन। तो ये आपको याद रखना है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। देखिए V4 में हो जाएगा ईटिंग, और V5 में देखिए V5 में हो जाएगा ईट्स। V1, V2, V3, V4, 5, तो ये चीज याद रखना है, आई हैव ईटेन। तो देखिए हम लोग को ये लग रहा है V3। हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो चुका है, क्योंकि ये सब में हमेशा ईटेन का उपयोग होगा, यानी V3 का उपयोग सब में होगा, चाहे कोई भी वर्ब है। आई हैव ईटेन मैंगो। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैं आम नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटेन मैंगो।
ये देखिए, और इसमें जो है एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, चुका है चुकी के साथ में लिया है, लिए हैं, खा लिए हैं, ये भी आ सकता है। तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है कि यहाँ पर चुका चुकी नहीं है तो खा लिए हैं, लिया है, लिए हैं, ये सभी हो सकता है। लिया है, लिए हैं, सेंटेंस इस तरह से भी रह सकता है, आपको बस समझना है। तो आगे सेंटेंस जो है आप जितना भी नेक्स्ट सेंटेंस बनाते जाइएगा आपको समझ में पूरा आता जाएगा। ध्यान से आप देखिए वीडियो को। क्या मैं आम खा चुका हूँ। हमेशा एक चीज देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है हैव, जब पहले क्या रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लगाएंगे। हैव आई ईटेन मैंगो, हैव आई ईटेन मैंगो। यहाँ पे आई हैव ईटेन ए का भी उपयोग कर सकते हैं। आई हैव ईटेन ए मैंगो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्या मैं आम खा चुका, आई हैव ईटेन मैंगो, या ए मैंगो का भी उपयोग कर सकते हैं, हैव आई ईटेन ए मैंगो का भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है आज आप लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है। आप अच्छा से इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए पूरा समझने का, पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।